मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज की वीडियो का जो मौजू है, हम इस बारे में बात करेंगे कि यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव क्यों धोए। अजीज़ों, हम देखते हैं कि हर साल मुबारक जुमा से पहले जुमेरात के दिन पोप कुछ कम्युनिस्ट जो कि तादाद में 12 से ज़ायद होती हैं, उनके पाँव धोने से सदियों पहले अदा होने वाली उस रस्म की यादगारी करते हैं। ये वो काम है जो यीशु मसीह ने मसलूब होने से पहले किया और बाला खाना में करने को कहा। सालों से मुसव्वरों ने ये दिखाया है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पाँव धो रहे हैं। एक तस्वीर में पतरस को इनकार करते हुए दिखाया गया है, जब वो इनकार करता है कि वो यीशु को ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन अजीज़ों, सालों से बहुत सी कलीसियाओं में ऐसा करना ख़त्म कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि यीशु ने पाँव धोने के बारे में क्या कहा और इसके मुतल्लिक और इसकी अहमियत के बारे में भी। यूहन्ना की इंजील उसके 13 बाब में इस मौका पर यूहन्ना यूँ बयान करते हैं, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। अजीज़ों, मौजूद ना होने वाले मुलाजिम का किरदार अदा करते हुए जिसे ये काम करना चाहिए था, यीशु ने उन पर मज़ीद ये बात ज़ाहिर कर दी कि वो उनसे कितनी मोहब्बत रखता है। उसने और आसमानी खुदा ने अपने आप को गुलाम की तरह आजिज़ाना किया। उसकी मोहब्बत और आजिज़ी उस गहराई का इजहार करती है जिसकी वजह से उसे बनी नो इंसान की खातिर कुछ ही देर बाद मसलूब होना था ताकि वो बच सके। अजीज़ों, कोई भी इंसान निजात दहिंदा की मोहब्बत के तल्लुक़ को जाने बगैर पैर धोने वाले अमल के बारे में नहीं जा सकता। यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर से बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को वाज़ह कर रहा था कि इख्तियार का कोई फ़र्क नहीं होता, आजिज़ी ही मसीहियत का निशान है। अज़ीज़ों, पाँव धोने का ये अमल बनी नो इंसान को ये दिखाना था कि मसीह की अबदी और ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत का तल्लुक़ इंसान को धोना है। इसमें यह भी वाज़ह हो जाता है कि हमें अपने गुरूर और ख़ुद परस्ती पर गालिब आना है, क्योंकि ये बातें यीशु के शागिर्द की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रखती। जब यीशु ने इस बात पर तवज्जो दिलाई तो पतरस एक और जज्बाती जवाब ये कहते हुए देता है कि यीशु ना सिर्फ मेरे पाँव ही बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने दोबारा से पाँव धोने का मुनासिब मकाम और मतलब बताया। अजीज़ों, पाँव से रास्ते की पड़ी हुई गर्द को धोने से भी बढ़कर पाँव धोना हमें यीशु मसीह की सलीब पर दी गई अजीम कुर्बानी को याद दिलाता है और ये हमेशा हमारी आंखों के साथ रहता है कि वो कौन है और क्या कुछ उसने हमारे लिए किया है। अजीज़ों, लेकिन क्या आज भी हमें दूसरों के पाँव धोने चाहिए? इसका मतलब हो सकता है, लेकिन क्या आज ये अच्छी अखलाक के लिए एक यादगार के तौर पर है? अजीज़ों, यीशु के अल्फाज़ हमारे लिए वाज़िह है। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? उसने अपने शागिर्दों से पूछा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। अज़ीज़ों, हकीकी तौर पर यीशु की तरफ से ये हमें एक हुक्म दिया गया है। आज बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ये बहस करते हुए कि अब वक्त और हालात तब्दील हो चुके हैं। अज़ीज़ों, यीशु के यही अल्फाज आज भी हमारे लिए हैं। कलीसियाएं इस अमल को इशारबानी के हिस्से के तौर पर जारी रखने के लिए मंसूबा बनाती है। यीशु ने इस बारे में कोई हदायत नहीं दी कि हमें कब इशारबानी या पाँव धोने की रस्म को अदा करना है, मगर अजीज़ों, जब जितनी बार भी हम पाँव धोने की रस्म को पूरा करते हैं तो उतना ही ज़्यादा हम इस बात का इजहार करते हैं कि हमें कितनी आजिज़ी की ज़रूरत है। अजीज़ों, पाँव धोने की रस्म हमें ये बात सिखाती है कि हमें अपने हम खिदमत लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ये रस्म आजिज़ी और दूसरे के ख्याल रखने से भी कहीं बढ़कर अहमियत रखती है। हमें यीशु मसीह की तरफ से एक हुक्म मिला है और इसके सभी अहकाम इन पर अमल करने वालों को बरकत देते हैं।
عزیزو، جب ہم پاؤں دھونے کی رسم میں شرکت کرتے ہیں تو ہم مکمل طور پر یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔